दोस्तों, दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रोज कोई ना कोई नया झटका देखने को मिल रहा है। जब हम कहते हैं कि डॉलर की बादशाहत हिल रही है, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले 80 सालों से अमेरिकी डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नसों पर नियंत्रण रखने वाला टूल रहा है। चाहे तेल खरीदना हो, सोना बेचना हो या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पेमेंट करना हो, डॉलर हर जगह हावी रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और यह बदलाव इतना गहरा है कि आने वाले समय में पूरी वैश्विक व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाया है जो पश्चिमी देशों की नींव को हिला रहा है। रूस और चीन खुलेआम डॉलर से दूर भाग रहे हैं। रूस ने पहले ही अपने ऊर्जा व्यापार में डॉलर की जगह रूबल और युआन को जगह दी। वहीं चीन लगातार अपने सेंट्रल बैंकों और बड़े वित्तीय संस्थानों को आदेश दे रहा है कि वे डॉलर आधारित लेन देन कम करें। भारत भी अब ईरान और रूस जैसे देशों से सीधे रुपए और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस आंदोलन में अकेले ये 5 देश ही नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में 40 से ज्यादा देश इस नए गोल्ड बैक्ड सिस्टम और वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें ऑयल से भरपूर खाड़ी देश, अफ्रीका के संसाधन संपन्न राष्ट्र और एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अब सोचिए, जब इतना बड़ा हिस्सा डॉलर को बाएं पास करने लगेगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी आर्मी या टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा हथियार है डॉलर की वैश्विक पकड़। जैसे ही यह पकड़ ढीली होगी, अमेरिका की कर्ज लेने की क्षमता, उसके बॉन्ड्स की विश्वसनीयता और उसकी महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि आज वॉशिंगटन में बेचैनी है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसकी पूरी फाइनेंशियल साख पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में हुए डेट ऑक्शन में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को खरीदने वाले इन्वेस्टर्स ने अचानक हाथ पीछे खींच लिए। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका को अपना कर्ज चलाने के लिए और भी ऊंचे ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना होगा। लेकिन सोचिए, जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्ज पर ब्याज और बढ़ेगा, तो बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। यही वजह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में डर फैल गया है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो अमेरिकी डॉलर की नींव हिल सकती है। 20 साल ट्रेजरी बॉन्ड ऑक्शन में कमजोर डिमांड देखी गई। यील्ड 5% पहुंच गया, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचा है, और इसने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो हर साम्राज्य का पतन उसकी करेंसी से ही जुड़ा रहा है। कभी ब्रिटिश पाउंड दुनिया की रिजर्व करेंसी हुआ करता था। पूरे औपनिवेशिक साम्राज्य का कारोबार पाउंड में होता था। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड की शक्ति कमजोर हुई, वैसे वैसे डॉलर ने उसकी जगह ले ली। अब वही सिलसिला अमेरिका के साथ दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार चुनौती एक देश से नहीं, बल्कि कई देशों के गठबंधन से आ रही है। दोस्तों, यूरोप अब डॉलर की जगह यूरो को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। उसका कहना है कि अगर यूरो को सच में वैश्विक स्तर पर डॉलर के विकल्प के रूप में खड़ा करना है, तो अब वक्त आ गया है कि ईयू जॉइंट बोरोविंग यानी यूरो बॉन्ड्स जैसे कदम उठाए। यह न सिर्फ निवेशकों को एक भरोसेमंद सेफ एसेट देगा, बल्कि यूरो की साख को भी मजबूती प्रदान करेगा। फ्रांस का मानना है कि जब तक यूरो डिनोमिनेटेड सुरक्षित निवेश विकल्प सीमित रहेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का दबदबा टूटना मुश्किल है। इस बीच आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी इस बहस में अहम बिंदु उठाया। उनका कहना है कि आज की दुनिया में सुरक्षित निवेश यानी सेफ एसेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यूरो डिनोमिनेटेड विकल्प इतने कम हैं कि निवेशक मजबूरी में अपनी पूंजी सोने में लगा रहे हैं। जॉर्गिवा के मुताबिक यह स्थिति ईयू के लिए सीधा नुकसान है, क्योंकि यह संकेत देता है कि निवेशक यूरो पर भरोसा नहीं कर पा रहे और उन्हें स्थिरता कहीं और तलाशनी पड़ रही है। अगर यूरोप को ग्लोबल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो उसे यह गैप भरना ही होगा। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी रुकावट है जर्मनी और नीदरलैंड जैसे फिस्कली कंजर्वेटिव देश। ये देश शेयर्ड बोरोइंग के विचार के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि उनकी दलील है कि इस व्यवस्था में उन्हें रीपेमेंट बर्डन ज्यादा उठाना पड़ेगा। जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं को डर है कि इससे उनके करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और वित्तीय अनुशासन कमजोर होगा। यानी एक तरफ फ्रांस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं शेयर्ड लोन को यूरो की मजबूती का जरिया मान रही है,
वहीं दूसरी तरफ उत्तरी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इसे जोखिम भरा कदम मान रही है। अब जरा देखें कि ब्रिक्स देशों की योजना क्या है। सबसे पहले तो ये लोग एक साझा पेमेंट नेटवर्क बना रहे हैं जिसे स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प माना जा रहा है। स्विफ्ट वही नेटवर्क है जिसके जरिए बैंक एक दूसरे से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं और जिसकी चाबी अभी पश्चिमी देशों के हाथ में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। यह कदम पश्चिमी देशों को उस समय भले सही लगा हो, लेकिन इससे बाकी देशों को एक बड़ा सबक मिला कि अगर कल को अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बटन दबाकर ठप किया जा सकता है। तभी से ब्रिक्स और बाकी देशों ने वैकल्पिक सिस्टम पर काम तेज कर दिया। दूसरी बड़ी योजना है गोल्ड बैक्ड करेंसी। इसका मतलब है कि जो भी नई करेंसी बनेगी उसकी वैल्यू सीधे सोने से जुड़ी होगी। इससे न तो अमेरिका मनमानी कर पाएगा, न ही किसी देश की मुद्रा आसानी से गिराई जा सकेगी। आज अमेरिका का डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि वो नोट छाप सकता है, लेकिन अगर करेंसी सोने से जुड़ी हो तो छपाई पर सीमा लग जाएगी। चीन और रूस दोनों ही पिछले एक दशक से रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। भारत भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में है। यानी धीरे धीरे ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा तैयार कर रहे हैं जो डॉलर को टक्कर दे सके। दोस्तों, यहां पर एक और दिलचस्प बात समझना जरूरी है। दुनिया के तेल बाजार का सबसे बड़ा खेल है पेट्रो डॉलर। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था कि पूरी दुनिया में तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसने डॉलर को ऐसी ताकत दी जो किसी और मुद्रा के पास नहीं थी। लेकिन अब खाड़ी देशों के अंदर भी बेचैनी है। सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और यह सीधा पेट्रो डॉलर के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल उठता है कि अगर यह सब इतना बड़ा बदलाव है तो पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप लगातार चीन पर दबाव डाल रहे हैं, रूस पर सैंक्शन लगा रहे हैं और भारत जैसे देशों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अपनी कूटनीति से दोनों तरफ बैलेंस बना रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड और पश्चिमी टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहा है तो दूसरी तरफ रूस और ब्रिक्स के साथ खड़ा है। यह संतुलन आने वाले समय में भारत को सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है। इस पूरे खेल में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफ्रीका के देश लंबे समय से डॉलर पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब वे चीन और रूस की मदद से नई राह तलाश रहे हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी दुनिया का हर कोना डॉलर से दूरी बना रहा है। आर्थिक मोर्चे के साथ साथ इसका राजनीतिक असर भी बहुत गहरा होगा। सोचिए, अगर अमेरिका की पकड़ ढीली होगी तो संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों का भी दबदबा कम हो जाएगा। अभी तक ये सारी संस्थाएं अमेरिकी हित में काम करती रही है, लेकिन जैसे जैसे ब्रिक्स का नेटवर्क मजबूत होगा, वैकल्पिक संस्थाएं खड़ी होंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? तो इसका जवाब है, यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ब्रिटिश पाउंड से डॉलर को रिजर्व करेंसी बनने में भी दशकों लगे थे। इसी तरह डॉलर से किसी और मुद्रा को शीर्ष पर आने में कम से कम 15 से 20 साल लग सकते हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए चीन पहले ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है। भारत भी डिजिटल रुपया ला चुका है, यानी इस बार ट्रांजिशन बहुत तेज होगा। दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया इस वक्त एक आर्थिक भूचाल के मुहाने पर खड़ी है। हर देश अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर बेच रहा है, कोई वैकल्पिक बैंकिंग नेटवर्क बना रहा है। सवाल यह है कि इस सब का आम जनता पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर होगा महंगाई पर। अगर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और वहां से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। दूसरा असर होगा निवेश पर। अभी तक लोग सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स चुनते थे, लेकिन जैसे जैसे भरोसा टूटेगा, लोग सोना, युआन, रुपया और अन्य विकल्प तलाशेंगे। तीसरा असर होगा भू राजनीति पर। जो देश डॉलर से दूरी बना लेंगे, वे अमेरिका के नियंत्रण से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी खबर में पढ़ें कि चीन ने सोना खरीदा, रूस ने डॉलर छोड़ा या ब्रिक्स में कोई नया देश शामिल हुआ, तो समझ जाइए कि ये सब केवल आर्थिक घटनाएं नहीं है, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की नींव रखी जा रही है।